Good morning. Good morning, all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So let's start the session. Is my PDF visible? Yes, sir. Okay. So, as I was telling in the previous classes that what are the various opportunities of facts? What are the advantages? First, I was telling that the controlling of power can be controlled and enhancing the usable capacity. That means the power, the AC transmitted power through the transmission line, AC power, by using the FACTS device, we can control this. Next, we can enhance the capacity. मतलब जितना पावर जनरेटर से जा रहा है लोड में, सेम लाइन में, सेम एग्जिस्टिंग लाइन में पावर उससे ज्यादा जाएगा. कैसे, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बाय द हेल्प ऑफ शंट फैक्ट्स डिवाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है और कैसे पावर को कंट्रोल किया जा रहा है. फाइन. नेक्स्ट, व्हाट आर द गवर्निंग पैरामीटर्स. लाइक जैसे मैंने बोला कि फैक्ट्स कंट्रोलर, हाउ दे फंक्शन, दे आर ट्राइंग टू वेरी द लाइन रिएक्टेंस. लाइन रिएक्टेंस मतलब लाइन में इंडक्टेंस है और शंट कैपेसिटेंस भी है. फैक्ट्स कंट्रोलर क्या करेगा ना, इफेक्टिव शंट कैपेसिटेंस, कुछ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इंडक्टर ऐड किया जाए या फिर एक्स्ट्रा कैपेसिटर ऐड किया जाए बाय द हेल्प ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर. सो टोटल इंपेडेंस को वेरी करेगा. इफेक्टिव एक्स इफेक्टिव टोटल रिजल्टेंट जो इंपेडेंस होगा और रिएक्टेंस होगा उसको फैक्ट्स कंट्रोलर वेरी कर सकता है. ठीक है, देखो सीरीज इंपेडेंस इट विल वेरी, शंट इंपेडेंस इट मे वेरी. नेक्स्ट, फैक्ट्स कंट्रोलर मे एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स. It may act as a voltage source. Also, it may act as a current source, like shunt compensator, series compensator especially they act as a voltage source. Shunt compensator they act as a current source. मतलब हम लोग फैक्ट्स कंट्रोलर से हम लोग कुछ नहीं, सिंपल जितना लाइन का पैरामीटर्स दैट इज डिफाइनिंग द सिस्टम, होल सिस्टम, क्या ना रिएक्टेंस ये वेरी करेंगे, फिर जो करंट जा रहा है या फिर कुछ वोल्टेज ऐड करेंगे या फिर कुछ करंट ऐड करेंगे, मतलब जो भी पैरामीटर्स है उसको हम लोग जस्ट वेरी करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्स कंट्रोलर और फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम. हियर I have already marked this PDF as YOLO. This is the book of Ingorani and I will send this. Mainly the YOLO part is very much important, so try to study these things. And I am just trying to tell the concept of this thing. Am I clearly audible, all of you? Okay. Jatin Kumar Jha, are you there? Jatin Kumar Jha, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So all of you are preparing for GATE. That's why number of students is very low.
Okay, next. Saroj Kumar Mahato, you are telling something but I can't hear you. तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है. If you want to tell something, you can तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो. You can write in the chat box because तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है. अच्छा, नेक्स्ट कमिंग. देखो, जैसे मैंने बोला था पिछले क्लास में कि इट इज प्रोवाइडिंग एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में लिख लिए थे. यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या लिखा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट एनेबल अ लाइन टू कैरी पावर क्लोजर टू इट्स थर्मल रेटिंग. दिस लाइन closer to its thermal rating. Basically, as I was telling you that हम लोग के पास कितना लिमिटेशंस रहता है. एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिटेशन रहता है, दूसरा एक थर्मल लिमिटेशंस रहता है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन, इसका भी एक लिमिटेशन रहता है. मतलब पावर एक जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग जब लोड में ट्रांसमिट करते हैं वाया ट्रांसमिशन लाइन, देन वी हैव टू मेंटेन दिस लिमिटेशन, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिटेशंस, थर्मल लिमिटेशंस एंड वोल्टेज रेगुलेशन लिमिटेशंस. वोल्टेज रेगुलेशन मतलब लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आएगा. ठीक है, हम लोगों को ऐसा ना चाहिए कि बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ गया, ऐसा नहीं चाहिए. या फिर करंट, इतना ज्यादा करंट जा रहा है कि थर्मल रेटिंग से ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डैमेज ऑफ द लाइन. So these are the limitations. यहाँ पर क्या है, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि थर्मल लिमिटेशंस मतलब लाइन का थर्मल लिमिटेशन इज हायर देन एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस. मतलब जैसे हम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन में, सपोज इट इज अ ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज अ लेंथ फ्रॉम 0 टू इंक्रीजिंग लेंथ. ओके, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग का मेन लिमिटेशंस होता है थर्मल लिमिटेशंस. लेकिन जितना हम लोग का लाइन लेंथ इंक्रीज होगा, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कम होता रहेगा. जितना लाइन इंक्रीज होगा, लाइन लेंथ, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कम होता रहेगा. ठीक है, थर्मल लिमिट तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट थर्मल लिमिट सेम वेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कम हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग कितना तक उस लाइन को लोड कर सकते हैं, वी कैन लोड द लाइन वाया दिस अप टू दिस रेंज. तो इतना सारा गैप हम लोगों को रह गया, इतना सारा गैप थर्मल लिमिट से स्टेडी स्टेट लिमिट स्टेबिलिटी लिमिट में बहुत सारा एक गैप रह गया. ठीक है, तो बट बाय द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्स कंट्रोलर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा हाई कर सकते हैं. जैसे कि ये वाला जो ऐसा आ रहा है इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं. तो मेरा क्या होगा, मेरा जो लाइन लोडिंग उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा. हम लोग ज्यादा उसको लाइन को लोड कर सकते हैं अप टू क्लोजर टू थर्मल रेटिंग. Did you understand this thing? Please tell me. If you understood, please tell me. And if you do not, then तब भी बोलना. सब गेट के लिए बिजी है अभी. नेक्स्ट, so I have marked as star. Next point, if we want to study that here, what limits the loading capability? लाइन का जो लोडिंग कैपेबिलिटी है, which limits? मैंने जैसे बोला कि थर्मल लिमिट है, दूसरा है स्टेबिलिटी लिमिट, मेनली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. There is a voltage regulation limit. There is a voltage regulation limit and dielectric limit. Dielectric मतलब we know insulator. लाइन में मेरा यहाँ पर इंसुलेटर कनेक्टेड है. सपोज मेरा वोल्टेज इंक्रीज हो गया, लाइन में वोल्टेज मेरा इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, लाइन में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा तो इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक है
मतलब जो मटेरियल है उसमें ब्रेक डाउन आ सकता है, फ्लैश ओवर आ सकता है, पंक्चर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इंसुलेटर काम नहीं करेगा. सो दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक लिमिट. ओके, थर्मल लिमिट वी हैव डिस्कस्ड, स्टेबिलिटी लिमिट वी हैव डिस्कस्ड. हेलो, हेलो सरोज कुमार महातो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, as we are discussing in the previous section that this line we are discussing that the FACS controller can enable a line to carry power closer to its thermal rating. मतलब जैसे कि as it is very much important, thereby I am drawing it again. Suppose मेरा line length, this is the x axis में मेरा line length है 0 to line length. क्या होगा, line length जब increase होगा तब मेरा जो शॉर्ट सर्किट स्टेबिलिटी लिमिट SSSL ये ऐसा डिक्रीज होते रहेगा. ठीक है, ऐसा डिक्रीज होते रहेगा. लेकिन मेरा जो थर्मल लिमिट है, थर्मल लिमिट मतलब मेरा करंट फ्लो हो रहा है और उस हिसाब से हीट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसका एक लिमिटेशंस रहेगा. सो दिस इज सपोज थर्मल लिमिट, दिस रेड लाइन इज थर्मल लिमिट, दिस इज सपोज थर्मल लिमिट एंड द ब्लू लाइन इज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. ठीक है, दिस इज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. अब क्या होगा, वी कैन लोड द लाइन अप टू दिस वन, अप टू दिस स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट मैंने क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक है, सो अप टू दिस रेंज वी कैन लोड द लाइन. दिस इज पावर इन मेगावाट. अप टू दिस रेंज वी कैन लोड द लाइन. लेकिन मेरा थर्मल लिमिट तो बहुत दूर है. सो मैं जो अभी ग्रीन में ड्रॉ करने वाला हूं, जैसे ये पोर्शन, इट इज अनयूज्ड. दिस मेगावाट पोर्शन is becoming unused. हम लोग यूज नहीं कर पा रहे. हम लोग only this portion up to this power we are loading only. Okay, लेकिन थर्मल लिमिट बहुत दूर है. हम लोग फैप्स कंट्रोलर यूज करेंगे तो क्या होगा, फैप्स कंट्रोलर यूज करेंगे तो देखो ये जो ब्लू वाला SSL लाइन, स्टेडी स्टेट लिमिट लाइन, हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं. इसको जैसे मैं येलो में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको इंक्रीज कर सकते हैं, दैट मींस क्लोजर टू थर्मल लिमिट. ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज गेटिंग क्लोजर टू थर्मल लिमिट. तो मेरा यूजेबल रेंज ऑफ पावर ये ज्यादा हो रहा है. यूजेबल रेंज ऑफ पावर, यूजेबल मतलब हम लोग पावर को ज्यादा मतलब लाइन में लोड कर सकते हैं, ज्यादा मेगावाट पावर हम लोग लाइन के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड आई मार्क दिस स्टार बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जैसे हम लोग उसके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लाइन. These are the four limitations: thermal limitations, stability, dielectric, and voltage regulation. Mainly, basically, thermal limits, it is for short line, short transmission line. Voltage regulation, it is for medium, and stability, it is mainly for long line. because मेरा लेंथ इंक्रीज होगा, मेरा स्टेबिलिटी लिमिट घट जाएगा. ठीक है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट घट जाएगा. अच्छा, एंड आई विल सेंड दिस PDF. ये तुम लोग एक बार चेक कर लेना, पढ़ लेना. जैसे कि यहाँ पर थर्मल लिमिट के बारे में कुछ दिया गया है. उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि दिस वन डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंसुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जब वोल्टेज इंक्रीज होगा इंसुलेटर में ब्रेक डाउन आ सकता है. सो दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कंडीशन. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी कंडीशन. यहाँ से भी स्टेबिलिटी पढ़ सकते हो थोड़ा सा, जैसे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनामिक स्टेबिलिटी. ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, एज आई वाज डिस्कसिंग, इट वाज फॉर लार्ज एंड सडन चेंज इन लाइन. Sudden change, it was for large and sudden change. Dynamic stability, continuous and gradual change. Gradual change, that means oscillation. Steady state stability limits means small and gradual change in power system. That means maximum power transfer. Pmax, maximum power transfer capability or capacity. Next is frequency stability, voltage stability, and important is that subsynchronous resonance. Do you know anything about this subsynchronous resonance?
नहीं सर। सब सिंक्रोनस रेजोनेंस का मतलब है कि सपोज सब सिंक्रोनस रेजोनेंस, मेरा नोट विजिबल है? यस सर। सब सिंक्रोनस रेजोनेंस का मतलब है जैसे कि मेरा जनरेटर सिस्टम है, यहाँ पर जनरेटर में मेरा प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर क्या कर रहा है? प्राइम मूवर इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल पावर। प्राइम मूवर मैकेनिकल पावर दे रहा है जनरेटर में, एंड जनरेटर मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर मेरे को दे रहा है या फिर लोड को दे रहा है। अब उस इलेक्ट्रिकल पावर को वाया थ्रू ट्रांसमिशन लाइन एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस लाइन में ट्रांसफॉर्मर भी है, लाइन रिएक्टर भी है, मतलब एल है ऑलरेडी, लाइन रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका लोड भी है, इंडक्टिव लोड भी है, ट्रांसफॉर्मर है जिसमें मेरा ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट वी हैव लाइन रिएक्टेंस, ओके, एल है। नाउ इफ वी कनेक्ट सीरीज कैपेसिटर, जैसे सीरीज फैक्स कंट्रोलर या फिर फिक्स सीरीज कैपेसिटर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर हम लोग फिक्स सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, तो लाइन में क्या होगा? एल एंड सी बोथ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ये? यस सर। लाइन में एल ऑलरेडी था, ठीक है। अब सी हम लोग Yes, एज ए sir. सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं या फिर फैक्स कनेक्ट कर रहे हैं टू वेरी द कैपेसिटर, देन लाइन में एल एंड सी आ गया। अब लाइन में एल एंड सी आ जाएगा तो एट some frequency depending upon this value, at some frequency depending upon this value 1 by 2 pi root over LC, depending upon this value at this frequency there will be resonance, right? There will be resonance. Now अब क्या होगा? ये जो जनरेटर है इसमें बहुत सारा मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिकल पार्ट मतलब रोटर है, उसमें मेरा बॉल वियरिंग है, ठीक है, प्राइम मूवर का शाफ्ट है, ये सब कुछ मैकेनिकल पार्ट है। तो उसमें क्या आ रहा है? उसमें मेरा एक वाइब्रेशन आ रहा है। वाइब्रेशन मींस दैट इज आल्सो सम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, कुछ वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज सम आल्सो मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, राइट? कुछ फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी somehow they gets matched if they gets matched means equal, somehow it may be possibility, there may be some possibility कि जो रेजोनेंट, जिस फ्रीक्वेंसी में मेरा रेजोनेंस क्रिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्रिएशन हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी में मशीन वाइब्रेट कर रहा है। अब दोनों में ऐसा हो गया कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, सो देयर विल बी लार्ज ऑसिलेशंस, मतलब एनर्जी ऑसिलेशंस। मतलब क्या होगा? at that equal frequency this transmission line will deliver the electrical energy back to the generator. सोचो मेरा क्या हुआ? मेरा लाइन में जिस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस आ चुका है, सेम फ्रीक्वेंसी में मेरा मोटर, मेरा जनरेटर वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। तो क्या होगा? लाइन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैक करेगा। एनर्जी ऑसिलेशन, रेजोनेंस मींस एनर्जी ऑसिलेशन, एनर्जी ऑसिलेशन मतलब एनर्जी विल गो बैक एंड फोर्थ, सो लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर में चला जाएगा, और प्राइम मूवर से तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में आ ही रहा है, लाइन से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है। सो जनरेटर का क्या होगा? जनरेटर का टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और टोटल पावर, एनर्जी मींस टोटल पावर इंक्रीज हो जाएगा। टोटल पावर इंक्रीज हो जाएगा मतलब जनरेटर का टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जनरेटर का टॉर्क इंक्रीज होगा मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा, देयर विल बी डैमेज इन शाफ्ट, डैमेज इन जनरेटर और शाफ्ट, समझे? That is called the effect of subsynchronous resonance. Subsynchronous because the value of this frequency is less than the synchronous frequency. That is why it is called the subsynchronous frequency. समझे ये? Yes sir. ठीक है, so that is called the effect of subsynchronous resonance, and that is mainly the effect of series FACS controller or series capacitor. Now coming to the PDF again. सर हेलो। हेलो सर बोल रहे कि उसमें फैक्ट्स कंट्रोलर लगाने के बाद मतलब ये हो सकता है कि इक्वल होगा, या उससे पहले भी मतलब
जैसे इंडक्टेंस रहेगा उसके वजह से। इसमें हो सकता है पहले से इंडक्टेंस तो रहेगा। फैक्ट्स कंट्रोलर हम लोग कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस में। लेकिन देयर इज वन एडवांटेज, जैसे हम लोग सिंपल वोल्टेज कंट्रोल के लिए सिंपल सीरीज कैपेसिटर लगा दिए, सिंपल मतलब फिक्स्ड कैपेसिटर लगा दिए, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन फैक्ट्स कंट्रोलर का एडवांटेज ये है कि हम लोग उस कैपेसिटर को वेरी कर सकते हैं। सब सिंक्रोनस रेजोनेंस आ जाएगा तो वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ दिस दैट कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ठीक है, फैक्ट्स का एडवांटेज यही होगा कि हम लोग with the help of thyristor, with the help of converter, we can vary the value of that capacitor। हम लोग उस कैपेसिटर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सो जिस फ्रीक्वेंसी में मेरा सब सिंक्रोनस रेजोनेंस आ रहा था वो नहीं आएगा उस फ्रीक्वेंसी में, तो वी कैन कंट्रोल दैट थिंग। यस सर। ओके, सो मेरा लाइन में कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा हो गया। ठीक है, next we'll see this thing in series effects controller also। now coming to this portion, that स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। ये जस्ट स्टेबिलिटी कंसिडरेशन में क्या क्या है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ये अभी नहीं चाहिए। अभी जो मेरे को चाहिए मेन थिंग इज दैट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलेबल पैरामीटर। जैसे मैंने बोले कि मेरा फैक्ट्स कंट्रोलर क्या कर रहा है, द फैक्ट्स कंट्रोलर इज वेराइंग द इफेक्टिव इंपेडेंस, उसको वेरी कर रहा है, या फिर जो वोल्टेज एज ए वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है, या फिर करंट सोर्स काम कर रहा है, मतलब डिफरेंट पैरामीटर को वेरी कर रहा है। तो उसका इफेक्ट क्या है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ लाइन इंपेडेंस, दिस थिंग। मेरा पीडीएफ दिख रहा है ना? यस सर। मेरा देखो, द कंट्रोल ऑफ द लाइन इंपेडेंस, इफ वी कैन कंट्रोल द लाइन इंपेडेंस देन व्हाट विल हैपन। इफ वी कंट्रोल द लाइन इंपेडेंस, वी नो करंट इक्वल्स टू V by X। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट लेट मी शेयर दिस अगेन। जैसे कि देखो, सपोज आई हैव ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, मैंने यहाँ पर एक सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर कनेक्ट कर दिए। सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर का काम क्या है ना, सपोज मेरा जो लाइन इंपेडेंस है उसको ये वेरी कर रहा है, जो लाइन इंपेडेंस है उसको वेरी कर रहा है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जस्ट 1 सेकेंड, मैंने एक फैक्ट्स शंट कंट्रोलर कनेक्ट किया, दिस इज द फैक्ट्स शंट कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये लाइन का जो टोटल इंपेडेंस है इसको चेंज कर रहा है, इसको वेरी, मतलब we can add an additional capacitance, we can add an additional reactance by the help of facts controller। कुछ नहीं, फैक्ट्स कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग एक कैपेसिटर उसके साथ एक स्विच कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, इफ वी चेंज द कंडीशन ऑफ दिस स्विच देन कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होगा, आइदर कैपेसिटर कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा करके कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन का कैपेसिटेंस वेरी कर सकते हैं। अब लाइन का कैपेसिटेंस वेरी करेगा तो लाइन का इंपेडेंस भी वेरी करेगा। सपोज पहले क्या था, पहले था मेरा JX एग्जिस्टिंग लाइन में था, अब मैंने क्या किया, कुछ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल मेरा जो लाइन का इंपेडेंस है ये चेंज हो गया। अब लाइन के इंपेडेंस या फिर रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, V by X equals to I, करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। we are adding this XC which is variable, तो XC मेरा वेरी कर रहा है, तो टोटल नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ये वेरी कर रहा है, तो मेरा I चेंज होगा। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि इफ वी वेरी द लाइन इंपेडेंस दैट कैन प्रोवाइड अ पावरफुल मींस ऑफ करंट कंट्रोल। फाइन, नेक्स्ट इज दैट कंट्रोल ऑफ एंगल व्हिच इन टर्न कंट्रोल ऑफ ड्राइविंग वोल्टेज एंड आल्सो द एक्टिव पावर फ्लो। मतलब कुछ नहीं, मतलब वी नो P इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा। हम लोग ये डेल्टा को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा PE कंट्रोल होगा, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। तो डेल्टा कंट्रोल करेंगे तो हम लोगों का जो P ये वेरी एक्टिव पावर फ्लो लाइन में वेरी हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे भी शंट फैक्ट्स कंट्रोलर में, हम लोग देखेंगे भी कि कैसे हम लोग विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा पावर, मतलब जनरेटर से तुम कुछ पावर भेज रहे हो, लोड में
कुछ पावर पहुंच रहा है, हम लोग कोई एडिशनल पावर नहीं देंगे, फिर भी मैं देखूंगा, हम लोग देखेंगे कि पावर का जो कैपेबिलिटी लाइन का वो बढ़ गया। मतलब सोचो 135 मेगावाट पावर लाइन हैंडल कर सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैक्स कंट्रोलर 135 से डबल हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, इंजेक्टिंग दिस वन, इंजेक्टिंग अ वोल्टेज इन सीरीज विथ लाइन, इसको हम लोग ऐसे करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर नोट पे। सी 1 सेकेंड, इज माई नोट विजिबल? यस सर। सपोज देखो यहाँ पर मेरा एक लोड है, ठीक है, एंड वी आर एडिंग सम वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल, इट इज वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब फैक्ट्स के साथ हम लोग यूज किए, एक फैक्ट्स डिवाइस हम लोग यूज किए जो मेरे को, एक फैक्ट्स डिवाइस मैंने यूज किया जो मेरे को एक सी माने कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इफेक्टिव दे रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऐड कर रहा है, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज द लाइन वोल्टेज and this is the line current existing. 1 second. Suppose this is the line voltage and this is the existing line current V and I. अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें कैपेसिटेंस को ऐड कर रहा है। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटिव करंट का क्या होगा ना, IC कैपेसिटिव करंट। This IC is leading the voltage V, ये यहां से IC जा रहा है, लेफ्ट साइड में देखो मैंने ड्रॉ किया, यहां से IC जा रहा है, ठीक है। That capacitance current is leading the voltage V. So total effective current क्या हो जाएगा, टोटल नेट करंट क्या हो जाएगा, ये ब्लैक वाला, दिस इज द टोटल इफेक्टिव करंट। I पहले था I1, अब हो जाएगा I2। नेट करंट, नेट लाइन में जो करंट फ्लो होगा अभी I2 फ्लो होगा। अब इसका मतलब देखो अच्छे से, I1 is greater than I2, मतलब with the help of फैक्ट्स कंट्रोलर हम लोग क्या किए ना, करंट का वैल्यू हम लोग चेंज कर दिए। फैक्ट्स कंट्रोलर कैपेसिटेंस हम लोग यूज करेंगे तो करंट का वैल्यू मेरा कम हो गया, करंट वैल्यू इज रिड्यूस्ड। और इसको और भी अच्छे से देखेंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पिछले वाला I1 एंड V के अंदर जो एंगल था, पावर फैक्टर एंगल, दैट वाज θ1 एंड करेंटली सपोज एंगल इज θ2, ठीक है। तो देखो पहले मेरे पास क्या था, दिस वन वाज I1 sin θ1 एंड अभी मेरे पास क्या है, दिस वन, दिस इज I2 sin θ2। अप टू दिस समझे, अप टू दिस इज इट ओके? सर थोड़ा एक बार फिर से सर। ठीक है, आई एम ड्राइंग इज अगेन। Suppose this is my voltage phasor, this is a line voltage phasor or supply voltage phasor, and this is the current, line current, ठीक है, पहले वाला लाइन करंट I1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग द फैक्ट्स कंट्रोलर व्हिच इज एक्टिंग एज अ कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस करंट देगा IC व्हिच इज लीडिंग। IC क्या कर रहा है, IC मुझे पता है कि कैपेसिटिव करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो IC व्हिच इज लीडिंग, तो मेरा नेट करंट क्या होगा, I1 प्लस IC, लाइन में नेट करंट I1 प्लस IC। तो मेरा लाइन के थ्रू जो करंट जाएगा अभी आफ्टर कनेक्टिंग द इफेक्टिव फैक्ट्स कंट्रोलर, लाइन के थ्रू जो करंट जाएगा दैट विल बी I2 एंड सी हियर I2 इज लेस देन I1। सो वी कैन कंट्रोल द, वी कैन वेरी द करंट बाय द यूज ऑफ दिस IC। अब IC मेरा फैक्ट्स कंट्रोलर के थ्रू कैपेसिटेंस वेरिएबल है, तो IC भी मेरा वेरिएबल है, तो वी कैन कंट्रोल दैट कौन सा अमाउंट ऑफ करंट लाइन के थ्रू फ्लो होगा। इज इट ओके? हम लोग कुछ नहीं किए, I1 के साथ IC ऐड कर दिए और मेरा नेट करंट मिल गया। नेट करंट मैंने देख लिया कि करंट कम हो गया लाइन में। अब लाइन में करंट कम होगा, ऑब्वियसली इट इज एन एडवांटेज, हीटिंग कम होगा, लॉस कम होगा, राइट? ओके, यस सर, यस।
अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है देखो, सेकेंड पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि पहला वाला जो पावर फैक्टर एंगल था थीटा 1, अभी मेरा पावर फैक्टर एंगल कितना है ना, थीटा 2, और यहां से क्लियरली विजिबल दैट थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, दैट मींस cos थीटा 2 इज हायर देन cos थीटा 1, दैट मींस पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो चुका है। देखो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, उसका मतलब cos थीटा 2 इज हायर देन cos थीटा 1, सो पावर फैक्टर इंप्रूव हो चुका है। नेक्स्ट थिंग हम लोग और एक चीज देखेंगे, I1 इसका जो मतलब y एक्सिस में कंपोनेंट क्या है, I1 sin थीटा, थीटा 1, एंड I2 में I2 का y एक्सिस कंपोनेंट कितना है, I2 sin थीटा 2। देखो इज इट ओके, y एक्सिस वाला कंपोनेंट। अब देखो I2 sin थीटा 2 इज लेस देन I1 sin थीटा 1, है ना, I2 sin थीटा 2 इज लेस देन I1 sin थीटा 1। इफ इट इज, हम लोगों को पता है एक इक्वेशन, हम लोग को पता है क्या ना, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग मशीन में भी किए, ट्रांसफार्मर में भी किए, या फिर सिंक्रोनस मशीन में भी किया, या फिर पावर सिस्टम में ये डिस्कस किए कि डेल V दैट इज द वोल्टेज डेफिसिट इज नथिंग बट IR cos थीटा प्लस इंडक्टिव लोड के लिए IX sin थीटा, राइट। पर यूनिट में देखे तो, पर यूनिट में देखे तो क्या होगा, R पर यूनिट cos थीटा प्लस X पर यूनिट sin थीटा, ठीक है। Yes, इट इज, sir. अब देखो R रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इज एक्चुअली वेरी लो, सो वी कैन इग्नोर इट, दिस वन। सो डेल V इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू IX sin थीटा, दैट मींस डेल V इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू I sin थीटा। अब देखो मेरा I sin थीटा पार्ट आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर ये रिड्यूस हो रहा है, I sin थीटा पर रिड्यूस हो रहा है, दैट मींस वोल्टेज ड्रॉप इट इज आल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, I sin थीटा रिड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस हो रहा है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस FACS controller, basically it is one of the advantage of shunt capacitor, it is one of fixed shunt capacitor। अब FACS controller के थ्रू हम लोग IC को, IC का वैल्यू वेरी कर दिया, तो मेरा वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर एज वेल एज करंट वैल्यू बोथ आर गेटिंग वेरीड, देयरबाय जैसे यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे इस लाइन में कि ना इंजेक्टिंग अ वोल्टेज इन सीरीज विथ लाइन इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो, एंड IC is perpendicular to V। IC हम लोग देखे कि V के साथ perpendicular, that means V into IC, that is the reactive power, क्योंकि V and I के बीच एंगल 90 डिग्री, मतलब only reactive power exchange is possible, right? So perpendicular to current, that means only reactive power exchange, we can write here it is the reactive power exchange। So हम लोग देख लिए कि कैसे लाइन इंपेडेंस को चेंज करने से मेरा करंट वेरी हो रहा है, जैसे एंगल चेंज करने से मेरा पावर वेरी हो रहा है, फिर हम लोग एक करंट इंजेक्ट कर रहे हैं इन परपेंडिकुलर, तो मेरा कैसे बहुत कुछ इंप्रूव हो रहा है, वोल्टेज भी इंप्रूव हो रहा है, मेरा रिएक्टिव पावर इंजेक्शन भी इंप्रूव हो रहा है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी और कुछ बाकी कुछ पॉइंट है, जैसे इंजेक्टिंग वोल्टेज इन सीरीज ऑफ द लाइन एंड विथ एनी फेज एंगल। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग पिछले किए कि IC जो था 90 डिग्री में इंजेक्ट किए, तो मेरा रिएक्टिव पावर इंजेक्शन हो चुका है। अब हो सकता है कि 90 डिग्री में नहीं करके थोड़ा प्योर कैपेसिटी इज नॉट प्योर कैपेसिटी सपोज, देन कुछ एंगल वेरी करके किए इंजेक्शन IC1, कुछ एंगल वेरी है, तो क्या होगा, मेरा रिएक्टिव पावर भी इंजेक्ट होगा, एक्टिव पावर भी इंजेक्ट होगा, बोथ। सो हम लोग रिएक्टिव पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक्टिव पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू, सो ये थोड़ा देख लेना। उसके बाद हम लोग जो मेन थिंग्स एट द बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्स कंट्रोलर। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्स कंट्रोलर है। फैक्स कंट्रोलर मेरे पास क्या होगा ना, सीरीज टाइप ऑफ फैक्स कंट्रोलर, शंट टाइप ऑफ फैक्स कंट्रोलर, सीरीज शंट, ये 4 तरीके का फैक्स कंट्रोलर है। सो इफ वी ऑब्जर्व द figure, let me show you this one, this figure, see फैक्स कंट्रोलर को हम लोग
बाय फिगर ए हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द बी, फिगर बी, इज द फिगर बी विजिबल? Yes, sir. हाँ, फिगर बी हम लोग देख सकते हैं कि इट इज द सीरीज टाइप फैक्स कंट्रोलर, क्योंकि द फैक्स कंट्रोलर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, नाउ सीरीज टाइप में हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट वी कैन राइट हियर। वन थिंग, it may act as a voltage source, it may act as a voltage source or addition of voltage, सीरीज में कनेक्ट है तो एडिशन ऑफ वोल्टेज। एंड दूसरा चीज हो सकता है कि सपोज ये कोई कैपेसिटेंस हो गया या फिर इंडक्टेंस हो गया और उसको मैंने थायरिस्टर से वेरी कर रहा है, ठीक है। इंडक्टेंस इन सीरीज विद द थायरिस्टर, कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द थायरिस्टर, हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो क्या होगा ना, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि देखो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, लाइन में आई करंट फ्लो हो रहा था और मैंने एक्सी कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर एक आई एक्सी ड्रॉप होगा। Yes, sir. ठीक है, या फिर एक इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिए, वेरिएबल इंडक्टेंस, तो यहाँ पर आई एक्सएल ड्रॉप होगा। सो Yes. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई एक्सएल और आई एक्सी change or we can say addition of variable reactance. Reactance means it may be capacitance or inductance, addition of voltage and addition of variable reactance. अब देखो variable reactance मतलब IXL is also voltage, IXC is also a voltage, so the main thing is that the addition of voltage. Same shunt in figure C, it is our shunt FACS controller, and यहाँ पर हम लोग बोलेंगे this is actually called the addition of current, ठीक है, addition of current in parallel और पैरेलल कनेक्टर हम लोग, ये फिर कोई कैपेसिटेंस हो जाए, वेरिएबल कैपेसिटेंस हो जाए, तो ये भी यहाँ पर भी हम लोग एक पैरेलल कैपेसिटेंस ऐड कर रहा है, पैरेलली हम लोग एक कैपेसिटेंस ऐड कर रहा है, या फिर पैरेलल हम लोग एक वेरिएबल इंडक्टेंस ऐड कर रहा है। सो मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पैरेलल कनेक्शन मतलब एक करंट को ही ऐड कर रहा है, वी नो दिस थिंग। सीरीज कनेक्शन मतलब वोल्टेज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट एडिशन, सो एडिशन ऑफ करंट इन पैरेलल। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी मे हैव combined series controller. This is the series controller, this D, this is the series controller। सी देखो यहाँ पर सीरीज कंट्रोलर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डीसी पावर लिंक, दैट मींस मेरे पास क्या है ना, आई हैव वन फैक्स कंट्रोलर, आई हैव अनदर फैक्स कंट्रोलर, एंड वी कैन चेंज द or we can deliver from fax 1 to fax 2 and vice versa. What na, active power, there may be active power exchange in between them, that is called the IPFC or interline power flow controller। यहाँ पर इसके पहले, इस फिगर के पहले लिखा हुआ भी है, जैसे it is written here, wait a second, हाँ, this one, it is interline power flow controller। interline power flow controller मतलब the real power transfer of real power among the lines via power link, that is called the interline power flow controller, and it is one of the important thing in research. If anyone wish to do it, they can do, this is called the interline power flow controller। So combined series controller। Next we have combined series shunt controller। As the name suggests, we have one series controller and we have one shunt controller, and we are connecting it, now like there is E, it is also combined series shunt controller, and we may have F, it is also series shunt controller, combined series shunt, but there are some differences. Let me show here। Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, and screen is visible? Yes, sir. Okay, so
या वी हैव कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। वहां पर हम लोगों का दो ऑप्शन हो सकता है, एक है कोऑर्डिनेटेड सीरीज शंट कंट्रोलर या फिर यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर यूपीएफसी। ओके, कंबाइंड सीरीज शंट में हो सकता है कि कोऑर्डिनेटेड मैनर। देखो कोऑर्डिनेटेड में क्या हो रहा है, मेरे पास सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर है, मेरे पास शंट फैक्ट कंट्रोलर है, ठीक है, दिस वन एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों में हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल है, एक कंट्रोल सिस्टम है, दोनों का हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों के कंट्रोल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन है, दोनों के बीच कोई डीसी लिंक ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है ना, दोनों में कंट्रोल सिस्टम है एंड वी आर कंट्रोलिंग वन कंट्रोलर which is interrelated to another controller। माने कोऑर्डिनेशन, दोनों के कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन है और कुछ नहीं, कोई लाइन या फिर कुछ कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे आईपीएफसी में था, ऐसे ही सेम एक डीसी पावर लिंक रहेगा दोनों के बीच, by which the active power may transfer, उसको हम लोग बोलेंगे कि यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, दैट इज UPFC। This is the UPFC and this is the coordinate control। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि एक फैक्ट्स कंट्रोलर के साथ कोई भी डीसी एनर्जी स्टोरेज हो। डीसी एनर्जी स्टोरेज मींस इट मे बी कैपेसिटर, इट मे बी अल्ट्रा कैपेसिटर, इट मे बी सोलर सेल, एनीथिंग यू मे कनेक्ट। एंड उसके लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर भी निकल गया है, उसके रिसर्च भी चल रहा है। सो द मेन यू नो अच्छा, ये जो सीरीज शंट कंट्रोलर है, सीरीज क्या करेगा, वोल्टेज एडिशन, शंट क्या करेगा, करंट एडिशन, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस क्लासिफिकेशंस? सो इसमें जो पैरेलल में या सीरीज में दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों इंटरकनेक्ट है, तो उसमें मतलब देखो पावर जो जो हो रहा है सीरीज, सर कैसे मतलब हाँ, जो सीरीज एंड जो शंट कनेक्शन है, दोनों में कोई यू नो फिजिकल लिंक नहीं रहेगा, फिजिकल लाइन जिसमें हम लोग पावर फ्लो कर सकते हैं, ऐसा कोई फिजिकल लिंक नहीं रहेगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे ओनली कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, फैक्ट्स कंट्रोलर। कोऑर्डिनेटेड मतलब सिंपल कंट्रोल सिस्टम कनेक्टेड है, कोई भी पावर जाने के लिए कोई भी लाइन नहीं है। अब एक पावर जाने के लिए एक लाइन हो गया दोनों के बीच, तो उसको बोलेंगे यूपीएफसी, ठीक है। मतलब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों का कंट्रोल। अब क्या है कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल, ये तो हम लोग जब सीरीज शंट कंट्रोलर पढ़ेंगे तभी देखेंगे, जब यूपीएफसी पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे तभी उसको देख पाएंगे, ठीक है। मतलब सर उन दोनों के बीच में पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता है? नहीं, पावर ट्रांसफर होगा ओनली यूपीएफसी में। देखो यहाँ पर डीसी पावर लिंक है, लेकिन यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, सिंपल एक कंट्रोल है, कंट्रोल पैनल से दोनों कनेक्ट किया गया, पावर ट्रांसफर नहीं है। मतलब क्या है कि सोचो जस्ट मेरे पास एक मोबाइल है और लैपटॉप है, ठीक है, एंड हम लोग मोबाइल और लैपटॉप के बीच कोई भी पावर फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन ब्लूटूथ के थ्रू, एक कंट्रोलर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, कोई भी पावर फ्लो नहीं हो रहा है दोनों के बीच। सेम आखिर हो सकता है कि मेरे पास दो डेस्कटॉप ऐसे हैं कि दोनों के बीच पावर फ्लो हो रहा है, एक वायर के थ्रू कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक फिजिकल वायर है जिस दोनों के बीच हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कि यूपीएफसी जैसा, मतलब यूनिफाइड पावर फ्लो, मतलब एक डीसी पावर लिंक है। ये लिंक मतलब एक फिजिकल लिंक, फिजिकल वायर, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मतलब कोई भी फिजिकल वायर नहीं है, ओनली कंट्रोल प्रोसेस, ओके। जैसे आईपीएफसी, दिस इज कॉल्ड द आईपीएफसी, लिखा हुआ ऑलरेडी। सो आईपीएफसी में देखो एक फिजिकल लाइन है, डीसी पावर लिंक, तो इसमें हम लोग एक्टिव पावर ट्रांसफर कर सकते हैं इन दोनों के बीच, ओके। यस सर। और आईपीएफसी और ईपीएस, आईपीएफसी और ईपीएसएफसी क्या है सर, ये दोनों में मतलब आईपी मतलब इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, दोनों में डिफरेंस यही है। आईपीएफसी में दोनों फैक्ट्स कंट्रोलर, दिस वन एंड दिस टू आर इन सीरीज, देखो लाइन में सीरीज में, राइट। और यूपीएफसी में क्या है, एक सीरीज में दूसरा शंट में, ठीक है। दोनों में ही, दोनों फैक्ट्स कंट्रोलर के बीच डीसी पावर फ्लो हो रहा है, लेकिन
यूपीएफसी में एक Yes. सीरीज में है तो दूसरा शांट में, आईपीएफसी में दोनों सीरीज में, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पर भी नोट किया है, जैसे ये कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर का एक पार्ट है आईपीएफसी, कंबाइंड सीरीज शंट का एक पार्ट है यूपीएफसी। ओके Yes sir. ओके, तो हम लोग अब जो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स कंट्रोलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि शांट कंट्रोलर यूज करेंगे, मैंने डिस्कस किया कि शांट कंट्रोलर यूज करेंगे तो इंजेक्शन रिएक्टिव करंट, इंजेक्शन ऑफ रिएक्टिव करंट, या फिर जो मैंने जो चीज दिखा है कि वोल्टेज कंट्रोल कैसे होगा, पावर फैक्टर कंट्रोल कैसे होगा, या फिर मेरा जो रिएक्टिव करंट उसको इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, सो उसका दैट इज द पार्ट ऑफ शांट कंट्रोलर, ठीक है। नाउ सीरीज कंट्रोलर मतलब सपोज क्या है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल सीरीज कंट्रोलर में मैं बोल रहा हूं, सपोज सीरीज फैक्स कंट्रोलर में या फिर सीरीज कैपेसिटर में क्या है कि ये मेरा एग्जिस्टिंग लाइन है, दिस इज माय एग्जिस्टिंग लाइन जिसका रिएक्टेंस था x। ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेरिएबल कैपेसिटर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वी कैन कनेक्ट सम वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर मतलब इट इज एक्चुअली द फैक्स कंट्रोलर, ठीक है। XC मेरा पहले करंट जा रहा था V बाई एक्स जे एक्स, अब मेरे पास करंट जा रहा है V बाई जे एक्स सी, सॉरी वन सेकेंड, अब मेरे पास करंट जा रहा है V बाई जे एक्स माइनस एक्स सी। तो क्या हुआ देखो, ठीक है, करंट का वैल्यू चेंज हो गया, तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल कैसे हो गया, वोल्टेज कंट्रोल डेल V, मेरा फॉर्मूला था I R cos थीटा प्लस I X sin थीटा। अब एडिशन ऑफ दिस सीरीज कैपेसिटर, तो क्या होगा I R cos थीटा प्लस I इंटू एक्स माइनस एक्सी साइन थीटा। सो एक्स से हम लोग एक्सी टर्म घटा रहा है क्या, ड्यू टू कैपेसिटेंस, तो मेरा डेल वी भी फॉल हो रहा है, मतलब डेल वी मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप मेरा फॉल हो गया, तो मेरा वोल्टेज इंप्रूव हो गया। इज इट ओके, समझे? Yes sir. Yes sir. हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स, ये कुछ नहीं, तो एक्सी निकल रहा है, तो सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज सीरीज कैपेसिटर। नेक्स्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं तो सीरीज कंट्रोलर, लेकिन सीरीज कैपेसिटर या सीरीज कंट्रोलर में जो फिक्स कैपेसिटर होता है, फिक्स्ड कैपेसिटर मतलब हम लोग फैक्ट्स यूज नहीं किए, हम लोग फिक्स कैपेसिटर यूज किए, तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने डिस्कस किया सब सिंक्रोनस रेजोनेंस ये हो सकता है, या फिर फॉल्ट करंट इक्वल्स टू IF इक्वल्स टू V बाय सम रिएक्टेंस। अब देखो रिएक्टेंस कम हो रहा है, JX था अभी JX माइनस XC हो रहा है, तो मेरा नीचे वाला टर्म वो घट रहा है, तो मेरा फॉल्ट करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो अ फिक्स्ड कैपेसिटर में इंक्रीज द फॉल्ट करंट। हम लोग एक फैक्स कंट्रोलर यूज करेंगे तो XC का वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट, अब तो फॉल्ट करंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है, समझे ये? जैसे जस्ट एक फिक्स्ड कैपेसिटर यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉल्ट करंट इक्वल्स टू V बाय जे एक्स था पहले, लेकिन अब मेरे पास आ रहा है V बाय जे एक्स माइनस एक्सी, नीचे वाला पोर्शन घट रहा है, तो मेरा फॉल्ट करंट ज्यादा हो रहा है। सो ज्यादा फॉल्ट करंट मतलब सीरीज कैपेसिटर को ज्यादा फॉल्ट करंट ये करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये ड्यूरिंग फॉल्ट XC का वैल्यू वेरी कर देंगे तो मेरा फॉल्ट करंट उसका भी वैल्यू वेरी हो जाएगा, तो फैक्स कंट्रोलर क्या करेगा ना, ये XC का वैल्यू ड्यूरिंग सीरीज कंपेंसेशन एंड ड्यूरिंग फॉल्ट वेरी कर सकते हैं। इज इट ओके? Yes sir. ओके, तो ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड एक लाइन यहाँ पर देखो लिखा है कि लेट मी मार्क दिस, द रिक्वायर्ड MVA साइज ऑफ सीरीज कंट्रोलर इज स्मॉल कंपेयर्ड टू शंट कंट्रोलर। बेसिकली क्या होता है,
फॉर सेम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, मतलब सीरीज कंट्रोलर एंड शंट कंट्रोलर, ठीक है, सीरीज कंट्रोलर वी कैन से सीरीज कैपेसिटर एंड शंट कैपेसिटर सपोज, ठीक है, मेरे पास है सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर दोनों ही दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर दोनों दे रहा है। ये कैलकुलेशन से ये पता चला है कि सीरीज कैपेसिटर का जो साइज होगा, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो होगा 1/6 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटर, मतलब शंट कैपेसिटर का साइज विल बी हाई, शंट कैपेसिटर इसका साइज that will be almost 6 times higher for the same reactive power, 6 times high, okay, for required MVA size of series controller that means it is small, ठीक है, समझे? हेलो सर एक बार फिर से सर। हाँ, मतलब मेरे पास एक सीरीज कैपेसिटर है, मेरे पास एक शंट कैपेसिटर है, अब मैं क्या चाहता हूं कि दोनों ही सेम रिएक्टिव पावर दे, दोनों ही सेम रिएक्टिव पावर दे, ठीक है, अब दोनों ही सेम रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे, तो मेरे पास कैलकुलेशन के थ्रू ये पता चला कि सेम रिएक्टिव पावर डिलीवर करने के लिए मेरा जो शंट कैपेसिटर का साइज होना चाहिए या फिर एमवीए रेटिंग होना चाहिए, दैट रेटिंग विल बी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हायर देन द सीरीज कैपेसिटर। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज कि सेम रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए मेरे को शंट कैपेसिटर का वैल्यू या रेटिंग मेरे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा रेटिंग मतलब ज्यादा कॉस्ट। यस सर। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ शंट कैपेसिटर, मतलब दोनों का ही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, और फिक्स कैपेसिटर के लिए सेम डिसएडवांटेज को हम लोग फैक्ट्स के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा वेरी कर ले, कि डिसएडवांटेज भी कम हो जाए और एडवांटेज ज्यादा हो जाए। सो दैट इज द प्राइमरी पोर्शन ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर। एंड फैक्ट्स कंट्रोलर जैसे सीरीज शंट सीरीज ये सब हम लोग देख लिए, और भी हो सकता है थायरिस्टर बेस्ड कैपेसिटर, सॉरी थायरिस्टर बेस्ड फैक्ट्स कंट्रोलर एंड कन्वर्टर बेस्ड फैक्ट्स कंट्रोलर। थायरिस्टर कनेक्ट किया या फिर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स कन्वर्टर हम लोग कनेक्ट किए, जैसे कि हम लोग नीचे यहाँ पर दिखा सकते हैं फिगर में, जो ऊपर वाला है ये सब थायरिस्टर वाला है, एंड नीचे वाला जो है, नीचे वाला है तुम्हारा नीचे वाला मतलब और भी नीचे फिगर होगा चाहिए, हाँ ये दीज आर कॉल्ड, यहाँ पर है शंट कैपेसिटर, दिस इज द शंट कैपेसिटर, ओके, ठीक है। तो and one thing we should remember, for an ideal operation, ideal मतलब हम लोग ideally जो सोच assume कर लेते हैं कि जो फैक्ट्स कंट्रोलर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स कंट्रोलर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितना भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें देखेंगे कि दिस फैक्ट्स कंट्रोलर विल नॉट डिलीवर एनी एक्टिव पावर टू द लाइन। ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जितना भी हम लोग फैक्ट्स कंट्रोलर यूज करेंगे, दैट विल नॉट डिलीवर एनी काइंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर इन द लाइन, ओके। सो अप टू दिस इट इज ओके। अब कल से हम लोग देखेंगे कि शंट फैक्ट्स कंट्रोलर के बारे में, यहाँ पर देखेंगे जैसे दिस इज द लाइन एंड एक शंट फैक्ट्स कंट्रोलर इज, लेट मी जस्ट 2 मिनट हम लोग ये फिगर और थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म कर देंगे। देखो ये वाला है शंट कैपेसिटर, जिसमें क्या है एक, सॉरी शंट फैक्ट्स कंट्रोलर, बार बार कैपेसिटर बोल रहा हूँ, शंट फैक्ट्स कंट्रोलर, दिस शंट फैक्ट्स कंट्रोलर। इसमें देखो एक कैपेसिटेंस है एंड उसके साथ मेरा बायडायरेक्शनल स्विच है, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, लाइन के शंट में और पैरेलली ये कनेक्ट किया गया। तो क्या कर रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचिंग वी आर कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर with the line, okay, same with the help of this switching we are connecting this inductor with the line, okay। so इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एसवीसी, स्टैटिक भार कंपेंसेटर, ठीक है। ये नीचे वाला दिस इज ऑल्सो अ एसवीसी, TCR, thyristor control reactor, thyristor switch reactor, thyristor switch capacitor, filter. So this whole system, it is called SVC. Okay. And यहाँ पर हम लोग if
ये जो थायरिस्टर वाला चीज है, इसको थायरिस्टर नहीं कनेक्ट करके हम लोग कन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टर कनेक्ट कर देंगे तो वी कैन टेल दैट इट विल बी कॉल्ड एज स्टैटकॉम। इफ हम लोग थायरिस्टर के बदले हम लोग कन्वर्टर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, दैट इज स्टैटकॉम, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर। वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर। दे आर कॉल्ड द शंट shunt FACS controller. उसका various components like thyristor control reactor, thyristor switched reactor, thyristor switched capacitor. Also we have SVC, family of SVC, family of STATCOM. This is a static synchronous compensator, okay, based on VSC or converter. So converter use होगा तो that will be called the STATCOM. Thyristor use होगा that will be called the SVC, static var compensator. ओके, एनीथिंग, एनी डाउट इसमें कुछ? इसको हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, द एबिलिटी टू एकोमोडेट चेंजेस। जैसे मैंने पिछले दिन बोला था कि जितना भी हम लोग चेंज है एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ चेंज हुआ पैरामीटर में, वी आर एडजस्टिंग दिस थिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्स. This is also another definition of facts. Just try to इसको थोड़ा ऐसे समझ गए हो तो थोड़ा पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं है. I will upload this question. And उसके बाद जैसे मैं बोल रहा था, just for इसके क्लासिफिकेशन के लिए मैं जस्ट बोल देता हूँ कि शंट कनेक्टेड कंट्रोलर में स्टैटकॉम है, स्टैटिक शंट कंपेंसेटर, ठीक है, और स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर भी है, तुम्हारा स्टैटिक वार कंपेंसेटर ये भी एक शंट है, और एसवीसी का पार्ट जैसे मैंने बोल रहा था कि थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर, टीसीआर, इट इज अ सबसेट ऑफ एसवीसी, टीएसआर, इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एसवीसी, it is also a subset of SBC. TSC, that is switch capacitor, that is also a subset of SBC. मतलब कुछ नहीं, हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट है, उसके साथ एक थायरिस्टर कनेक्ट करके, और उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज SBC, एंड SBC का डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टर और कैपेसिटर, उसके साथ हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं. सेम सीरीज में भी सेम ही है ऑलमोस्ट, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर, और उसका कुछ फिगर यहाँ पर जैसे जस्ट देख लेना कि क्या क्या कैसे उसका फिगर होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि टीसीआर का फिगर क्या है, हाँ, टीएसआर का फिगर क्या है, एसवीसी का फिगर क्या है, या फिर स्टैटकॉम का फिगर क्या होगा, या फिर सीरीज कंपेंसेटर का फिगर क्या होगा. सो ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, जो ब्रॉडली बाद में डिस्कस होगा, अभी छोटा सा जानने के लिए you can study here. Also we have TCSC. This is one type of series FACS controller. These all are the series FACS controller, series type. मतलब थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज रिएक्टर, सीरीज में एक रिएक्टर कनेक्ट कर दिया, उसको थायरिस्टर से कंट्रोल कर रहा है, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, उसको एक थायरिस्टर से कंट्रोल कर रहा है. सो दीज आर आवर थिंग, ठीक है. एंड दिस इज यूपीएफसी, यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस थिंग. छोटा सा, उसके बाद में ब्रॉडली इसको डिस्कस किया जाएगा. छोटा सा यूपीएफसी, इसका थोड़ा डेफिनेशन एंड उसका जस्ट डेफिनेशन के साथ उसका थोड़ा फिगर, ये सब कुछ है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोग पिछले दिन डिस्कस कर लिए थे कि अप टू थर्मल लिमिट तक पावर को ट्रांसफर कर सकता है, अप टू थर्मल लिमिट, पावर कैन ट्रांसफर टू थर्मल लिमिट, उसके बाद स्टेडी स्टेट लिमिट, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, एडिशन. सो दीज आर द पॉसिबल बेनिफिट्स फ्रॉम फैक्स टेक्नोलॉजी, एंड ये तुम लोगों का सेमेस्टर में आएगा ही आएगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फैक्स डिवाइस. ओके, सो दैट इज फॉर टुडे. दैट इज, और कुछ नहीं है अभी. ये फर्स्ट चैप्टर, अगले दिन हम लोग शंट फैक्स डिवाइस के बारे में, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद क्या चीज है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो आई थिंक द पिछले वाला जैसे HVDC कंट्रोल लिंक एंड शंट फैक्स कंट्रोलर, दोस थिंग विल बी योर मिड टर्म के सिलेबस होगा, शंट वाला एंड. ओके, एनीथिंग, एनी डाउट, प्लीज शेयर. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर. ओके, ये जो फर्स्ट चैप्टर जो भी येलो मार्क है, मैं तो लोगों को अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, देख लेना वहां से, वहां पर, और उसके बाद अगले क्लास में जाएंगे. ठीक है, चलो, ओके, बाय. यस सर.